अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आसिया कोसर। आज हम सिद्रा अवान के साथ मौजूद हैं जिन्होंने डीजी पेमरा के खिलाफ हरासमेंट का केस फाइल किया था और फाइनली आज उसका जो है वो फैसला आ चुका है। हम सिद्रा से जानेंगे कि आज आने वाले फैसले से वो कितनी मुतमईन है और इस फैसले तक का जो सफ़र था उसमें उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज जो फैसला आया है उस फैसले से आप कितनी मुतमईन? शुक्र, पहली बात तो ये कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक सच्चाई के लिए इज़्ज़त रखी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया जितनी हमने एफ़र्ट की थी इस चीज़ के लिए। बिल्कुल मुतमईन हूँ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी है सारा कुछ। कितनी मुश्किलात का सामना आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ा? यहाँ पे आना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट दैट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि एक इदारा बना है ख़वातीन के लिए स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें फ़ेस करती हैं ऑफिस के अंदर स्पेसिफ़िकली, तो वो कंप्लेन करें। तो ऑनलाइन कंप्लेन जो थी वो मैंने कर दी थी, तो वो उतना मुश्किल नहीं लगा। लेकिन इस फ़ैसले तक आने के लिए 2 साल तकरीबन उसकी एफ़र्ट है। यहाँ पे मुश्किलात बिल्कुल पेश नहीं आई। बहुत अच्छा इदारा है, जल्दी रिलीफ फराहम करता है, जल्दी जल्दी केस जो हैं वो सुने जाते हैं। और लेकिन उस पूरे सिनेरियो में ओबियसली कैरियर में मुश्किल। नो 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 नॉट अबाउट कैरियर। इस बात के जब इंटरिम ऑर्डर आया पहला, तो जो अक्यूज़ थे वो उसको लेके प्रेसिडेंट के ऑफिस 3 दफ़ा वहाँ पे उन्होंने उसको लूज़ किया। फिर वो 3 दफ़ा हाई कोर्ट के अंदर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो कि बनाया गया था, इस पे तो सिर्फ 3-4 महीने के अंदर जो था, मई 2021 तक हम लोग हाई कोर्ट के अंदर थे इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट उनके साथ। इसी तरह ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये केस शुरू कब हुआ और इशू क्या था और उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? केस स्टार्ट हुआ था जनवरी 2021 में, सॉरी 2020 में, जनवरी 2020 में मैंने कंप्लेन फ़ाइल की थी। 2019 का इंसिडेंट है नवंबर का, तो मैंने कंप्लेन फ़ाइल की थी और उस पर फिर सारा उसके बाद कोर्ट में भी ये केस चला और देन ये वफाकी मुहतसब के पास आया। पहले वफाकी मुहतसब के बाद, उसके बाद जो था प्रेसिडेंट हाउस में, फिर हाई कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो गए हैं CPL में। अच्छा, आए रोज़ जो है हम देखते हैं कि वर्क प्लेस पे ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो बाहिम्मत नहीं होती, आपकी तरह आवाज़ नहीं उठा पाती। क्या पैगाम देना चाहेंगी उन ख़वातीन को और वर्क प्लेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए? बेसिकली ख़वातीन को चाहिए कि अगर हुआ है तो ख़ामोश नहीं रहना। मतलब बहुत साल आप ख़ामोश रह के हालात इस तरह का हो जाते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली ये था कि अल्लाह ताला पे यकीन था कि एक गलत बात है उसके अगेंस्ट खड़े होना है, इनकार किया। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होती है आपको फैमिली की तरफ से आती है, आपके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं, क्या आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या किस तरह से। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, उनकी दुआएं और किस्मत अच्छी थी। मेरी लॉयर बहुत अच्छी, उन्होंने इस केस के अंदर बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। अगर वो ना होती शायद मुझे पता भी ना होता कि क्या कुछ करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिनके के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया था, उनकी डेजिग्नेशन क्या थी? क्या उनकी डेजिग्नेशन का कहीं आपको लगा है कि इफ़ेक्ट पड़ रहा है जब कोर्ट या इधर उधर आप ऑब्वियसली जब आपने केस फाइल किया तो कोई दबाव सामने आया? नहीं, जब मैं DG एडमिन HR थे, उन्होंने जब मैंने कंप्लेन फ़ाइल की थी तो मुझे उसके बाद निकाल दिया था उन्होंने। लेकिन यहाँ पे आके से इदारे के अंदर उन मैडम ने, फोस्पा वालों ने उनको इंटरिम के तौर पे उनको सस्पेंड कर दिया था। तो कुछ एज सच जो ट्राई, बेसिकली ऑल आई वांट टू से कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो हर मामले में जहाँ मुश्किलात पेश आई, नफल पड़े, अल्लाह से दुआ की और मेरी लॉयर थी, माँ बाप की दुआएं थी। और एक फाइनल सवाल, क्या मशवरा देना चाहेंगी फीमेल्स को जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है? क्या उन्हें वफाकी मुहतसब बराए इंसदाद हरासियत में अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करनी चाहिए और क्या इसका सहारा लेना चाहिए? ये अच्छा प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि अगर आपको फील हो रहा है कि यू नॉट अनकम्फर्टेबल और आपको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, जिस तरह से भी आपको हरासमेंट फील हो रही है, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आपको आना है, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप हक सच पे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको डेफिनेटली आपको इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। सिद्रा अवान हमारे साथ मौजूद थी। इस हवाले से कशमाला तारिक जो कि वफाकी मुहतसब बराए इंसदाद हरासियत की चेयरपर्सन हैं, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सिद्रा करीम वर्सेस हाजी आदम, कंप्लेंट नंबर FOH ONL 819, ऑर्डर डेटेड 4/11/2021. Bringing all the relevant pieces of evidence together, the accumulative effect is that the complainant has been able to bring home the charge to the accused to the hilt and has been succeeded to prove her allegation that the accused number 1 has sexually harassed her on workplace on 11/11/2019. On the other hand,
Accused number 1 has failed to substantiate his stance that he has been falsely implicated in the case by the complainant at the instigation and conspiracy of someone else. Having been proved the harassment case against the accused number 1, he becomes liable to be proceeded against in terms of section 4, subsection 4, subclause number 2, subclause D and E of Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010. As regards accused number 2, he has been proceeded ex parte in terms of section 8, subsection 2 of the Act 2010, and that he also proves to have hands in glove, he too is held guilty of the charge being an instrumental and facilitator of accused number 1. Accused number 2 is therefore also imposed penalty under section 4, subsection 4, clause 2, subclause A and E of the Act 2010. Reduction to a lower post with a fine of rupees 5 lakhs to be paid to the complainant as compensation. In view of the above, accused number 1 is imposed upon the major penalty of dismissal from service with a fine of rupees 20 lakhs to be used as compensation for the complainant for the hardships she faced at the hands of the accused number 1. This order should be sent to the competent authority for implementation in letter and spirit, furnishing compliance to the registrar FOSPA within prescribed limitation, that is 7 days after the receipt of the order. At the end, I deem it essential to ask PEMRA top management to constitute permanent harassment committee to look into, probe and decide the harassment cases as per enactment, and also install and fix CCTV cameras on the conspicuous places to monitor the activities of the staff at workplace. Similarly, I would also like the management to display code of conduct and guidelines of FOSPA on common areas of the premises for consumption of all the sundry. Compliance report to be furnished to the registrar of FOSPA within the prescribed limitation, i.e. 7 days after receipt of the order. Thank you. जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने एक जो है वो ऑर्डर भी पढ़कर सुनाया है मुकम्मल तौर पर। अब ख़वातीन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन को शायद इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनके हुकूक को महफूज करने के लिए और उन्हें उनका हक़ दिलाने के लिए वफाकी मुहतसब बराए इंसदाद हरासियत के नाम से एक इदारा मौजूद है, जो जिन ख़वातीन को वर्क प्लेस पर हरास किया जाता है या हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उनके मसाइल यहाँ पर सुने जाते हैं। बाकायदा कोर्ट रूम जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और ख़वातीन के लिए स्पेशली उनको जिन ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है उनके लिए ये इदारा बनाया गया है और ये इदारा प्रॉपर जो है वो अपना काम करता है और कम से कम वक्त में जो है वो केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब ख़वातीन को चाहिए कि अगर उनको किसी भी जगह पर वर्क प्लेस पर या कहीं भी उन्हें हरासमेंट का सामना है तो वो खामोश ना रहें, बल्कि आवाज़ उठाएं और अपने हक़ के लिए लड़ें। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमें कॉमेंट करके बताएँ कि आप ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और वफाकी मुहतसब बराए इंसदाद हरासियत के बारे में क्या आप जानते थे, और अगर आप जानते हैं तो आपके इर्द गिर्द जिन ख़वातीन को हरासमेंट का सामना है क्या आप उन्हें मशवरा देंगे कि वो अपना केस फाइल करें और अपनी आवाज़ उठाएं। थैंक यू।